पत्रकार भवनाचा मुद्दा समोर येतो त्यावेळेस पत्रकार जाऊन लोकप्रतिनिधी असो त्यांच्याशी अटॅचमेंट असणाऱ्या आणखी काही संस्था असो त्यांना आपण विचारण्याचा प्रयत्न करतो की पत्रकार भवन पत्रकारांना कधी खुलं होणार आहे. त्यांच्याकडून फक्त एकच उत्तर येतं आणि ते उत्तर असतं लवकरच होईल, आपण त्यासाठी प्रयत्न करतोय. आणि कधी प्रयत्न करणार आहात? नहीं, आज के डेट में उसी में पालिका सिर्फ मांग कर सकती है. वहाँ पे तो शासन को निर्णय लेना है कि ये अभी हमारे से होता नहीं है, आप पालिका को हैंड ओवर किए. पक्षामध्ये ज्या काही भांडणं आहेत, जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यामुळे पत्रकार भवन पत्रकारांना मिळत नाहीये. माझं राहुल गेटांना असं म्हणणं आहे की कोणत्या अशा संस्था आहेत त्यांनी जाहीर करावं नावं की एकमेकांमध्ये भांडता येते. तो सही में ये अगर गणेश नाइक साहब और राहुल गेटे जी ये दोनों मिलके अगर इसके पीछे लग जाए ना तो 1 महीना भी लगेगा नहीं ये पत्रकार संघ को पालिका में ताबे में आने पे. नवी मुंबई के सीउड में नवी मुंबई के पत्रकारों के लिए सिडको के जरिए एक विशेष पत्रकार भवन बनाया गया, लेकिन पिछले कई वर्षों से निर्माण के बावजूद भी उसे पत्रकारों के हित के लिए, उनके उपयोग के लिए उसको खुला नहीं किया गया है. फिलहाल स्थिति यह है कि उस पूरे पत्रकार भवन को सूचना विभाग को समर्पित कर दिया गया है. उद्धव ठाकरे की सरकार में ये हैंड ओवर किया गया था, लेकिन आज इस पूरे पत्रकार भवन को लेकर एक बार फिर से मामला जो है सुर्खियों में है. नवी मुंबई के तमाम पत्रकार इसकी मांग कर रहे हैं कि जब ये सैटेलाइट सिटी में सारी सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हो रही हैं तो जो पत्रकारों के लिए भवन बनाया गया है उसे मीडिया कर्मियों को क्यों न दिया जाए. वजह क्या है, तमाम इसमें लेकर चर्चाएं हैं कि कुछ पत्रकार संगठनों के कारण ही ये भवन जो है महानगर पालिका और सिडको जो है उन्हें सुपुर्द नहीं कर रही है. असली मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. और क्या ये भवन पत्रकारों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ा सवाल है. इसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं. इस वक्त हमारे साथ नवी मुंबई के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं. लोक दृष्टि के संपादक हैं दिनेश पाटिल जी, पिछले 30 से अधिक वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं. संजय पवार हैं, लोकांकित के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं पुढ़ारी के. प्रमोद पाटिल जी, इन तीनों से हम सवाल पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसका सच क्या है. सबसे पहला सवाल पाटिल साहब आपसे ही. आप नवी मुंबई को बनते और संवरते हुए आपने देखा है, यहाँ की पत्रकारिता को भी नीचे से ऊपर बढ़ते हुए देखा है. जब यहाँ पत्रकारों की संख्या बढ़ने लगी उस लिहाज से सिटी की जरूरतों को देखते हुए पत्रकार भवन का निर्माण किया गया, लेकिन आज वो भवन पत्रकारों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है. वजह आपको क्या नजर आ रही है? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में नवी मुंबई को एक भूखंड मिला पत्रकारों को और वहां पे पत्रकार भवन का निर्माण भी हुआ. काफी अच्छा वो बनाया गया सीउड में अपना पत्रकार भवन. लेकिन बात ये हुआ कि उसका जब निर्माण होने के बावजूद उसको किसी के ताबे में देना चाहिए, कैसा उसका व्यवस्थापन करना चाहिए, इसी पे कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई. और ये तो पत्रकार भवन तो बनाया गया लेकिन उसके उद्घाटन के बावजूद भी उसका अभी तक उसका यूज नहीं हुआ. तो आज उसकी जो हालत हो गई उसके लिए जिम्मेदार जितना शासन है उतना हम लोगों के भी उसमें खामियां हैं. लेकिन कुछ महीनों पहले सब पत्रकार नवी मुंबई के इकट्ठा आए और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये पत्रकार भवन शुरू होना चाहिए और ये पत्रकार भवन महापालिका के ताबे में अगर मिल गया तो महापालिका के पास में फंडिंग और काफी डिसीजन लेने की काफी पावर होती है. तो महापालिका इसका रख रखाव काफी अच्छी तरह रख सकती है. जैसा कि आपने देखा भावे ऑडिटोरियम है और एरोली में ऑडिटोरियम बन रहा है, अलग अलग समाज भवन है. तो ये पालिका को ही पॉसिबल होता है कि उसको मेंटेन करना, क्योंकि पालिका के पास मैन पावर होता है, एक फंडिंग होता है. लेकिन ये सब एक रियलिटी सबको पता होने के बावजूद भी उस समय ये गलती की गई कि ये पत्रकार भवन तैयार होने के बाद में ये शासन के ताबे में दिया गया. शासन के बोले तो
माइती जनसंपर्क के ताबे में गया, जबकि उनके पास में अगर कोई फैन बंद पड़ा तो उनके पास में बजट नहीं रहता है। उनका अगर प्यून अगर रिटायर हो गया तो उनके पास में पानी देने के लिए वहां पे कोई रहता नहीं। उनका गाड़ी का ड्राइवर रिटायर हो गया तो उनके पास वो गाड़ी बंद रहती, लेकिन उसके पास कोई मैन पावर नहीं रहता। इससे उल्टा सिचुएशन महापालिका का होता है कि यहाँ पे फंडिंग की कमी नहीं होती है, यहाँ पे मैन पावर की कमी नहीं होती है। कमिश्नर हो या वो विभाग का प्रमुख है, उसको एक पावर होती है कि वो कुछ भी सुविधा है तो तुरंत प्रदान कर सकता है, और यही बेनिफिट पत्रकार भवन को पालिका की तरफ से मिल सकता था, लेकिन आज तक ये पालिका के ताबे में आया नहीं है, और इसीलिए हो सकता है कुछ उसके पीछे कोई राज भी हो। नहीं, एक राज जो कल खुला है, जो जनता दरबार में जब कुछ पत्रकार उसके लिए डिमांड करने के लिए गए, तब यहाँ के जो अतिरिक्त उपायुक्त हैं डॉक्टर राहुल गेठे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ 3-4 पत्रकार संगठनों के आपसी संघर्ष के कारण ये पत्रकारों को नहीं सौंपा जा रहा है। ये कितना जायज है? कल अतिरिक्त आयुक्त जो है राहुल जी गेठे, वो तो बोलते टाइम वहां पे बोल दिया उन्होंने कि पत्रकारों का आपसी डिस्प्यूट है, लेकिन शायद उनकी जानकारी कम होगी कि 6-7 महीने पहले नवी मुंबई के जितने पत्रकार है वो सब पत्रकार गणेश नाइक साहब ने जब मीटिंग बुलाई थी सब इकट्ठा आए थे, और उधर जिसको भी जो बोलना है वो बोल सकता है, ऐसे तौर पे वो सबका वहां पे राय लिया गया। तो सभी ने एक ही वर्ड में बोल दिया कि हमको ये पत्रकार संघ या ये पत्रकार भवन ये शुरू होना मांगता है, इसका यूज होना मांगता है, उसका एक्टिविटी काफी अच्छी तरह होना चाहिए, ऐसा सभी ने एक सुर में बोला। और कुछ लोगों के बारे में गलतफहमी थी या उसके बारे में आक्षेप था, उन्होंने खुद भी सामने आके बोला कि हमारा कोई अपोज नहीं है, ये पत्रकार भवन शुरू होना चाहिए, और जो भी संभाल पाएगा, जैसा कारपोरेशन संभालती है या सिडको संभालती है या कोई भी संभालती है, वो जो इसकी कैपेसिटी है वो संभाल पाए। और ये सबको पता है कि पालिका के अलावा कोई भी वास्तु संभालना किसी के बस का काम नहीं है। आज नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट है, उनके पास के सीसीटीवी है, आज पालिका मेंटेन करती है। आज ट्रैफिक वाले को कोई दिक्कत होती है तो अपने से मदद मांगती है कि आपके कोई स्वयंसेवक दो, आपसे हमको कोई मैन पावर दो या मशीनरी दो। आज आप जानते हो एयरपोर्ट का इतना बड़ा इनॉग्रेशन था, हर चीज मेडिकल हेल्प से लेके वो अपने को मांगते थे। तो आजू बाजू के जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़े दिखने को बड़े हैं, शासन के हैं, लेकिन उनके पास ये सिस्टम नहीं है, इसलिए वो भी बहुत बार अपना यूज करते हैं। तो फिर पत्रकार भवन तो खुली बात है कि पत्रकार भवन उनके बस का काम नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि महानगर पालिका भी उससे सिर्फ विवाद की बात कर रही है, उसके ऑपरेशन की बात नहीं कर रही है। तो क्या महानगर पालिका प्रशासन जो है जानबूझकर पत्रकारों का नाम या उनके संघर्ष या उनके विवाद का नाम आगे लेकर जानबूझ के इस मामले को उलझाए हुए है ताकि पत्रकार आपस में लड़ते रहें और उनका काम चलते रहे? नहीं, फिलहाल तो ये भवन है, ये शासन के कब्जे में है, और शासन ने उस टाइम ऐसे डिसीजन लेके रखे हैं कि ये भवन माइती जनसंपर्क विभाग के ताबे में देंगे, फिर वो उनका ऑफिस यहाँ पे शुरू करेंगे, नीचे पत्रकार बैठेंगे, ऐसा काफी उन्होंने कुछ बना के रखा है, प्रोविजन बना के रखा है। लेकिन प्रोविजन तो बना के रखा है, उनको वहां पे सिक्योरिटी का पेमेंट देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज वहां पे देखो धीरे धीरे वहां का सब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते चला जा रहा है। कल चल के ऐसा हो जाएगा कि वो कोई बेघर लोगों का अड्डा बनेगा, नशेड़ी लोग जाएंगे, आज भी जाते हैं, कोई आवारा कुत्ते पालतू जानवर वहां पे रुकेंगे, तो धीरे धीरे वो वास्तु कुछ काम की रहेगी नहीं। तो इसीलिए शासन का जो डिसीजन हुआ है, पॉलिसी बनाई है, उसी को बदलना पड़ेगा पहले, और वो बदल के शासन का निर्णय आज के डेट में उसी में पालिका सिर्फ मांग कर सकती है। वहां पे तो शासन को निर्णय लेना है कि ये अभी हमारे से होता नहीं है, आप पालिका को हैंड ओवर किए, तो पालिका एक निर्णय, शासन एक निर्णय लेके पालिका की तरफ ये कर सकते। और रही बात पालिका की, तो आपको अगर याद होएगा तो काफी 2-4-5 सालों से बजट में 4-5 साल से बजट में उन्होंने पत्रकार भवन का देखरेख या उसकी व्यवस्था या उसको निर्माण के तौर पे
उन्होंने कुछ 50 लाख मेरे नॉलेज से कुछ बजट भी रखा है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने बड़ी बात कही कि हमारे साथ प्रमोद पाटिल जी हैं। प्रमोद जी, एक चीज बताइए, पालिका के हाथ में, बात तो सही है, पालिका के हाथ में अभी पत्रकार भवन नहीं है, अभी तो शासन के हाथ में है और सूचना विभाग के हाथ में है, ये नहीं मिल रहा है। पालिका के जरिए एक जानकारी दी गई कि ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से नहीं मिला, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये पूरा का पूरा भवन जो है शासन के हाथ में है और जो उसका मकसद था कि ये पत्रकारों के लिए बना है, उन्हीं के लिए प्रोविजन किया गया सारा, लेकिन इसके बावजूद भी शासन ने पत्रकारों को नहीं सौंपा है। तो इसमें गिल्टी कौन है, इसमें कल्प्रिट कौन है जिम्मेदार इसका? सर्वात आधी तर दिनेश पाटील सरांनी काही महत्वाचे मुद्दे होते, ते महत्वाचे मुद्दे मांडले, त्याच्यामध्ये काही मी ऍड करू इच्छितोय। आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर इथल्या लोकप्रतिनिधींना जर शासनाकडे असलेलं पत्रकार भवन जे पत्रकारांसाठी बांधलं गेलंय ते जर महानगरपालिकेकडे जर आतापर्यंत घेऊ शकले नाहीत, हा त्यांचं अपयश आहे असं माझं म्हणणं आहे। इतक्या वर्षाला का लागलंय? ज्या वेळेस या पत्रकार भवनाचा मुद्दा समोर येतो त्यावेळेस पत्रकार जाऊन लोकप्रतिनिधी असो, त्यांच्याशी अटॅचमेंट असणाऱ्या आणखी काही संस्था असो, त्यांना आपण विचारण्याचा प्रयत्न करतो की पत्रकार भवन पत्रकारांना कधी खुलं होणार आहे। त्यांच्याकडून फक्त एकच उत्तर येतं आणि ते उत्तर असतं लवकरच होईल, आपण त्यासाठी प्रयत्न करतोय। अरे कधी प्रयत्न करणार आहात? ते कधी पत्रकार भवन आपल्याकडे येणार आहे? नुसते फक्त थापा मारायच्या का? फक्त बोलघेवडेपणा करायचा का? पत्रकारांमध्ये झुजवत ठेवायचं का? तर हे अत्यंत चुकीचं आहे असं म्हणणं आहे। आणि त्याचेही पुढे जाऊन असं म्हणेन की राहुल गेटे जे अतिरिक्त आयुक्त आहेत त्याने असं म्हटलंय की आपसामध्ये ज्या काही भांडणं आहेत, जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यामुळे पत्रकार भवन पत्रकारांना मिळत नाहीये। माझं राहुल गेटेंना असं म्हणणं आहे की कोणत्या अशा संस्था आहेत त्यांनी जाहीर करावं नावं की एकमेकांमध्ये भांडतायत ते? बरोबर, हवेत गोळीबार करू नये, त्यांनी संस्थांची नावं सांगावी की ABCD या संस्था आहेत त्या एकमेकांमध्ये भांडतायत, आमच्याकडे पत्रकार भवन घेण्यासाठी ते प्रयत्न करतायत आणि त्यांच्या या दोघांच्या भांडणांमध्ये, या तिघांच्या भांडणामुळे ते पत्रकार भवन तुम्हाला देता येत नाही म्हणून। अरे महानगरपालिका म्हणून तुम्ही अपयशी आहात, महानगरपालिका म्हणून तुम्ही तुमच्याकडे ते घेऊ शकत नाही। जे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीमध्ये पत्रकार भवन आहे ते तुम्हाला घेता येत नाही आणि तुम्ही पत्रकारांच्या संघटनेवर खापर फोडताय, हे अत्यंत चुकीचं आहे। त्यामुळे राहुल गेटेंनी त्या संस्थानांचं नाव जाहीर करावं, हे तुमचं अपयश आहे। त्यामुळे माझं एक स्पष्टपणे म्हणणं आहे, या ठिकाणांच्या करदात्यांचा करातून मिळवलेल्या पैशातून बांधलेल्या या पत्रकार भवनामध्ये ज्या पद्धतीनं आता ते जसं म्हणाले अधीक्षक दिनेश पाटील सर की अत्यंत धक्कादायक आहे, तिथे दारोडे बसतायत, तिथे अनेक गोष्टी करतायत। तुम्ही ज्या एमसाठी ते पत्रकार भवन बांधलं, ज्या गोष्टीसाठी पत्रकार भवन बांधलं, त्याचा उपयोग न होता दारोडे तिकडे बसतायत। लाज वाटली पाहिजे या सगळ्या गोष्टीची आपल्याला। आणि ते जर आपल्याकडे घेता येत नसेल ना, तर आपण दुसऱ्यांची नावं घेऊन त्यांच्यावर खापर पडून आपण हात वरती करू शकत नाहीये। रिस्पॉन्सिबल तुम्ही आहात, रिस्पॉन्सिबल महानगरपालिका। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, एक सवाल ये भी है, नाइक साहब ने एक भरोसा दिलाया था जब सभी पत्रकारों की मीटिंग हुई थी, उनमें उन्होंने कहा था कि हम इस लेटर को लेकर प्रोसेस करेंगे और शासन के साथ बातचीत करके इसका प्रयास करेंगे कि ये शासन से सीधे महानगरपालिका को हैंड ओवर हो जाए। आज पिछले 6-7 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक इसको कुछ प्रोसेस दिख नहीं रहा है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली नाइक साहब अभी शासन के मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है और शासन में उनका एक वर्चस्व भी है, इसीलिए पत्रकारों ने एक शासन के प्रतिनिधि के तौर पे उनसे मुलाकात की और सब मिलके इकट्ठा होके, कोई संगठन नहीं है, सब मिलके इकट्ठा होके उनको अपना निवेदन भी सौंपा है। एक भी पत्रकार संगठन या पत्रकार ऐसा बचा नहीं कि उसने सपोर्ट किया नहीं, सभी ने दिया। और आज जो राहुल गेटे जी जो बोले तो सही में ये अगर गणेश नाइक साहब और राहुल गेटे जी ये दोनों मिलके अगर ये इसके पीछे लग जाए ना, तो 1 महीना भी लगेगा नहीं ये पत्रकार संघ को पालिका में ताबे में आने पे। और पालिका को अगर ये सौंपने के बाद में पालिका के पास इतनी सिस्टम रहती, रेट कॉन्ट्रैक्ट रहते कि वो 10-20-25 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल के या रेट कॉन्ट्रैक्ट पे देके वो अगले 1 या 2 महीने की दिवाली के अंदर ये पत्रकार कक्ष शुरू कर सकता है, उनके पास सिस्टम है। लेकिन मुझे भी कभी कभी डाउट आता है कि इन विधायकों को या नाइक साहब होंगे या मंदाताई होंगी या राहुल गेटे जी होंगे, सही में इनको लगता है कि नहीं कि ये शुरू होना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल है, क्यों लगता है नहीं? इन लोगों को, जो लोक प्रतिनिधि हैं, इन्हें क्यों ये बात गंभीर नहीं लगती कि पत्रकारों के हित में सिस्टमेटिक प्रयास होना चाहिए, सकारात्मक प्रयास होना चाहिए और उनको पत्रकार भवन मिलना चाहिए? माझं उत्तर यावर एका वाक्यात असेल, ही कदाचित श्रेयवादाची लढाई तर सुरू नाही ना, की कोणी हे पत्रकार भवन पत्रकारांना दिलं,
त्यामुळे या श्रेयवादाच्या लढाईमध्ये आजचा पत्रकार जो आहे तो वन भटकताना दिसतोय. एखाद्या पत्रकाराला आपण फोन करून विचारतो महानगरपालिकेच्या पत्रकार कशामध्ये बसलोय असं सांगतो, उत्तर येतोय त्याचं स्वतःचं पत्रकार भवन बांधून तयार असून इतके वर्ष रेडिओ असून तो त्या ठिकाणी बसू शकत नाहीये. म्हणजे स्वतःचं घर बांधलंय आणि तो वेळासारखा इकडे तिकडे बाहेर फिरतोय. म्हणजे यासारखी लज्जास्पद गोष्ट नाहीये. हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ नवी मुंबईमध्ये भटकतोय असा माझा थेट आरोप आहे. नवी मुंबई में भटक रहा है, क्या मांग होनी चाहिए अभी फिलहाल, क्या होना चाहिए कि तत्काल इस पर पहल हो? नाइक साहब जितना डिले करेंगे या ये पत्रकार भवन डिले होंगे तो हम पत्रकारों की यही समझ बनेगी या हमारा एक ऐसा मानना होगा कि साहब का भी उधर दुर्लक्ष्य हो रहा है. लेकिन कल का जो सब लोग इकट्ठा है उसके बावजूद ऐसा हमारी मांग है कि जो राहुल गेठे जी है वो सिर्फ यहाँ पे अतिरिक्त आयुक्त तो नहीं है, वो नगर विकास मंत्री जो है उनके OSD भी है. तो इतने पावरफुल पोजीशन पे हो वहां पर है मंत्रालय में कि ये दो लोगों ने नाइक साहब और भले उनकी कितनी विचारधारा जुड़ती है वो अलग बात है, लेकिन पत्रकारों के लिए सबको इकट्ठा आते हैं. आज तक का इतिहास है. ये दोनों ने अगर ये दिल पे ठान लिया तो मैंने जैसा बोला कि 1 महीने के ऊपर इसको लगना नहीं चाहिए. ये लोग एक दिन में अलग अलग स्कीम लॉन्च करते हैं महाराष्ट्र में, तो ये तो पत्रकारों की बात है. और रही बात नवी मुंबई की, महाराष्ट्र के बहुत से जिले हैं, बुल्ढाना जैसा जिला है, अकोला है, वहां पे शासन की तरफ से पत्रकार भवन उन्होंने ये किया है. तो फिर नवी मुंबई इतनी पिछड़ी है क्या कि यहाँ पे पत्रकार भवन को 30 साल लगे और उसके बाद में बन के तैयार हो गया 3 साल से. वहां पे अभी कुत्ते बिल्लियां घूम रही है, उसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है. छोड़ो, थोड़ी देर के लिए समझे कि उनकी पत्रकारों का वाद है, लेकिन पैसा तो जनता का है, पैसा तो यहाँ के करदाताओं का है. तुम पत्रकारों के नाम पे उस इतनी बड़ी करोड़ों की इमारत को ये भंगार बनाएंगे क्या? तो इसमें जो लोग इस पे दुर्लक्ष्य कर रहे और ये उसके हालत कंडीशन हो रही, उन पे इसका ठपका लगना चाहिए. उसके ये नुकसान की भरपाई उनसे लेना चाहिए. आपको लगता है कि जो पत्रकार दूसरों को न्याय दिलाते हैं, दूसरों की आवाज बुलंद करते हैं और प्रशासन से अब उनका काम करवाते हैं, वही पत्रकार अपने भवन के लिए दर दर भटक रहे हैं और नेताओं से मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए? नक्कीच आपण आता बघितलं, दिनेश पाटील सरांनी सांगितलंय, मी या गोष्टी सांगितल्या, अनेक पत्रकार या संदर्भामध्ये अनेक वेळेला बोललेले आहेत, पुढे येऊन बोलतायत. पण आता हे सगळं संपलंय. आता राहुल गेडेंना असं वाटत असेल की आपसामध्ये भांडणं आहेत आणि जर अनेक संस्था येऊन मागणी करतात तर राहुल गेडेंना माझं उत्तर आहे, आमच्यामध्ये कुठलीही संघटना वेगळी नाहीये, आम्ही तुमच्याकडे सगळ्यांना एकीने येतो. इथल्या मंत्र्यांना, गणेश नाईक साहेबांनाही माझी विनंती आहे, विधानसभेच्या आमदारांनाही माझी विनंती आहे, आम्ही तुमच्याकडे येतो, शेवटचं आम्ही तुमच्याकडे मागणी करतो, कारण गरज आता आम्हाला आहे असं वाटायला लागलंय. आणि त्यामुळे आम्ही या सगळ्या गोष्टी आता विसरतो. तुम्ही स्वतः शासनाचे प्रतिनिधी आहात, इथले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आहात, अधिकारी आहात. या सगळ्या गोष्टी शेवटी देव करू शकत नाहीये, तुम्ही करू शकता, कारण पेपर तुमच्या हातामध्ये आहे. त्यामुळे सगळ्या गोष्टी तुम्ही करा. आम्ही तुमच्याकडे एकानं, एक दिलानं, एक मतानं तुमच्याकडे येतो. आणि ही मागणी या तुमच्या माध्यमातून मी आज करतोय की सगळेजण आम्ही येतो, आमच्यामध्ये कुठलीही फूट नाही, कुठलीही संघटना नाही. बघूया पुढच्या 1 महिन्यामध्ये हे पत्रकार भवन पत्रकारांसाठी तुम्ही खुलं करून द्या. आम्ही सगळ्या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचं, इथल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींचं, आमदार, खासदार, मंत्र्यांचं, सगळ्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी एक व्यासपीठ निर्माण करू. पत्रकार भवन पत्रकारांना देऊन टाका. पत्रकार भवन पत्रकारों को दिया जाए, ये मांग नहीं, ये जरूरत है, क्योंकि सिडको ने करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए सीउड में ये पत्रकार भवन का निर्माण किया. ये और बात है कि महानगर पालिका हो, सिडको हो या दूसरा अन्य प्रशासन हो, पत्रकारों के आपसी संघर्ष और विवाद का मुद्दा आगे करके इस पत्रकार भवन को उनसे दूर रखने का प्रयास कर रहा है. जरूरत है जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, उनके सकारात्मक प्रयास की और महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों की साफ सुथरी ईमानदार नियत की अगर ये प्रयास इस मकसद के साथ होगा तो निश्चित तौर पर महीने भर के अंदर ही पत्रकार भवन पत्रकारों को मिल सकेगा. देखना होगा कि विधायक, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी कितनी ईमानदारी से इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करते हैं. सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV 1 इंडिया, नई मुंबई. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV 1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.